बदर की लड़ाई इस्लाम की पहली प्रमुख लड़ाई थी। यह लड़ाई 2 हिजरी के 17 रजब 17 मार्च 624 ईस्वी को मदीना के मुसलमानों और मक्का के कुरैशों के बीच हुई थी। इस लड़ाई में मुसलमानों की सेना विजयी हुई, जो इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में प्रवास करने के बाद कुरैशों ने मुसलमानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर इस अत्याचार के कारण मुसलमानों ने मक्का के कुरैशों से लड़ने का फैसला किया। मुसलमानों की सेना बदर के जर्रा के पास स्थित हो गई। कुरैशों की सेना ने मुसलमानों की स्थिति को जानने के बाद उनके खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ी। लड़ाई शुरू होने पर मुसलमानों की सेना ने सुसंगठित तरीके से लड़ाई लड़ी। मुसलमानों ने तलवारों, तीरों और भालों से कुरैशों पर हमला किया। मुसलमानों के इस हमले से कुरैशों को भारी नुकसान हुआ। लड़ाई के एक चरण में कुरैश का एक वीर योद्धा अबू जहल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लड़ाई में अबू जहल मारा गया। अबू जहल की मौत के बाद कुरैशों का मनोबल टूट गया। अंत में मुसलमानों की सेना ने कुरैशों की सेना पर भारी जीत हासिल की। इस लड़ाई में मुसलमानों की तरफ से 14 लोग शहीद हुए। दूसरी तरफ कुरैशों की तरफ से 70 लोग मारे गए और 70 लोग बंदी बनाए गए। बदर की लड़ाई के परिणाम स्वरूप इस्लाम के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। इस लड़ाई में मुसलमानों की जीत ने मुसलमानों में एक नई आत्मविश्वास जगाया। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप मुसलमानों की शक्ति बढ़ी और कुरैशों का प्रभाव कम हो गया। बदर की लड़ाई इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप इस्लाम के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लड़ाई के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। यह लड़ाई मुसलमानों और कुरैशों के बीच पहली प्रमुख लड़ाई थी। इस लड़ाई में मुसलमानों की जीत ने इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस लड़ाई में मुसलमानों की जीत ने मुसलमानों में एक नई आत्मविश्वास जगाया। इस लड़ाई में कुरैशों के प्रमुख नेता अबू जहल मारा गया, जिससे कुरैशों का मनोबल टूट गया। बदर की लड़ाई इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप इस्लाम एक शक्तिशाली धर्म के रूप में उभरा